अब यहाँ पे बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक नोटिस है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोज लेसिक सर्जरी आर एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड A2 एंड A3। मतलब आपका सिग्नेचर हमेशा एक ही जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं, कई लोग कहते हैं हम हिंदी में कर दिए हैं फिर बाद में इंग्लिश में कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जो भी आप सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं रनिंग हैंड में, तो आप लोग अपना मेडिकल स्टैंडर्ड जरूर देख लीजिएगा, इसमें इसी के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए और पोस्ट प्रेफरेंस में इसका ध्यान जरूर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। रेलवे का जो सबसे पॉपुलर रिक्रूटमेंट है वो है NTPC। NTPC के थ्रू बहुत सारे जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उसका रिक्रूटमेंट होता है। तो इस वैकेंसी का वेट बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं और अलग अलग फील्ड से उन्होंने ग्रेजुएशन किया होता है, तो सबको एक जॉब चाहिए होता है रेलवे में। तो सभी लोग सोचते हैं कि ये वैकेंसी आए और इसमें जो काम है, वर्किंग प्रोफाइल है, सभी लोग इसे पसंद करते हैं। तो इसका रिक्रूटमेंट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है 14 तारीख आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मेडिकल को लेकर के और प्रिपरेशन को लेकर के, स्टेज एग्जाम को लेकर के, और इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आप फॉर्म भरते में हमेशा गलती कर देते हैं, तो उन सारे पॉइंट्स को मैंने इसमें मार्क करके रखा हुआ है और इसके बारे में मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो पेज है यहाँ पे आप देखिएगा कि जो नोटिफिकेशन का पब्लिश होने का जो डेट था 13/9, कल ही ये अपलोड किया जा चुका है और फॉर्म जो है 14/9 से अर्थात आज से ओपन हो जाएगा। तो अभी शुरू में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है भरने के लिए, पहले फॉर्म और ये नोटिफिकेशन को पूरा पहले डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें जो पोस्ट है उसका प्रेफरेंस देते हैं, तो उसमें गलती आपसे ना हो। और सारे पोस्ट के बारे में धीरे धीरे करके मैं डिटेल में बताता रहूँगा कि इसका कौन सा वर्क प्रोफाइल है और कौन सा पोस्ट बेहतर है। कई लोग होते हैं जो ज़्यादा सैलरी पे जाते हैं, तो सैलरी के अकॉर्डिंग कौन सा पोस्ट आपके लिए बेहतर होगा और वर्किंग प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा जॉब आपके लिए बेहतर होगा, तो उसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। पहले हम नोटिफिकेशन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग NTPC की तैयारी पहले से कर रहे थे या पिछले एग्जाम में किसी कारण से उनका नहीं हो पाया है, तो अभी से वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जिनके पास बुक्स नहीं है, बुक्स परचेज कर लीजिए, टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए। जितने भी लोगों के पास अगर स्टार्टिंग में अभी कोई बुक नहीं है, तो आप किरण पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स का बुक ले सकते हैं, जिसमें 10,000 प्लस इसमें क्वेश्चन है और रेलवे में आए हुए अब तक के क्वेश्चन है टाइप वाइज करके दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात है ये, तो आप इसको प्रैक्टिस के तौर पर ले सकते हैं। रीजनिंग का भी बुक है, आप 8700 प्लस क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। रेलवे में आए हुए सारे पहले के क्वेश्चन जो हैं वो इसमें दिए हुए हैं, तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखिए NCERT के आधार पर सामान्य ज्ञान का जो बुक है, इसमें वन लाइनर के फॉर्म में बहुत अच्छे तरह से समराइज करके दिया हुआ है, तो ये बुक भी आप चाहे तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्म का जो ओपनिंग डेट है वो 14 तारीख अर्थात आज से स्टार्ट हो जाएगा। जो लास्ट डेट है इसका 13/10 अगले महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी के बीच में आपको फॉर्म सबमिट कर देना है और जो डेट है फी सबमिशन का वो पेमेंट का 14 और 15 तारीख रहेगा। और अगर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो 16 से लेकर के 25 के बीच में आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे एक बार पोस्ट के डिटेल को हम लोग इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5 तरह के पोस्ट इसमें दिया गया है। दोनों 6 लेवल के 2 पोस्ट हैं और 3 पोस्ट यहाँ पे 5th लेवल के हैं। इसके अलावा जो 4th लेवल है या और 2 लेवल 2 का है वो इसमें अभी डिटेल नहीं दिया हुआ है, इसका अभी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। तो सिर्फ 6 और 5 का यहाँ पे दिया हुआ है। सबका मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है B2, A2, A2, C2 और C2। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो NTPC में फॉर्म भरते हैं और उनका मेडिकल स्टैंडर्ड पहले ही आप चेक करा लीजिएगा। अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोग अपना मेडिकल स्टैंडर्ड जान जाइए। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा कि किस मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। देखिए कमर्शियल अप्रेंटिस का लेवल 6 है, 35,400 इसका इनिशियल पे है और एज यहाँ पे सब लोगों को दिया हुआ है। इस बार एज जो है 18 से लेकर के 36 साल है। 3 साल का जो कोरोना में टाइम वेस्ट हुआ लड़कों का, उसके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन जनरली 18 से लेकर 33 साल तक नॉर्मल कोर्स में ये रहता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर में अगर वैकेंसी आएगी तो ये इतना ही आपका एज रहेगा। टोटल वैकेंसी है 8,113। तो इससे आपका तो लेना देना नहीं है कोई। अगर आप कोई पर्टिकुलर जोन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें कितनी सीट है बस आपको उससे मतलब होना चाहिए। टोटल कितनी आई है इससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। 8,000 वैसे आप देख लीजिए, 8,113 टोटल सीट है। हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे टोटल सीट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे पहला पॉइंट देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। किसी का भी अगर रिजल्ट
फाइनल डेट के 13/10/2024 के बाद अगर रिजल्ट आएगा तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इससे पहले ही आपका ग्रेजुएशन जो भी डिग्री है उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाकी कई लोग होते हैं जिनकी डिग्री अभी नहीं आए थे, तो डिग्री से कोई मतलब नहीं है, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन आपको पता चल जाए कि हाँ मैंने पास कर लिया है, डिग्री आपका बाद में आता रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आप पास हो जाने चाहिए, उसका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि कितने स्टेज में एग्जाम होगा। तो देखिए पहला तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टाइपिंग स्किल भी रहती है, साइको का भी पेपर होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए देयर शैल बी 2 स्टेज सीबीटी फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब इन दोनों पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ CBT 1 CBT 2 उसके बाद से सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, कोई भी इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, कोई साइको का पेपर इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट है 5th नंबर का पॉइंट कह रहा है कि RRB जो है CBT 1 के बाद सेकेंड स्टेज के लिए 15 गुना स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाएगा। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और टाइपिंग स्किल के लिए CBT 2 के बाद 8 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा, जितनी वहाँ पे सीट होगी उसके अकॉर्डिंग उस पोस्ट के लिए। तो ये आप बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, सारे स्टेज में आपको नेगेटिव मार्किंग रहेंगे, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपको एक बार आइडिया लग जाए कि क्या क्या चीज़ें मुझे जाननी है। बाकी आप लोग ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ खुद से आप ये नोटिफिकेशन जरूर पढ़िएगा। 1.7 बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग फॉर्म भरते समय अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ इसमें कोई ना कोई गलती कर देते हैं, तो हमेशा इसको ध्यान रखिएगा कि जो हाई स्कूल का मार्कशीट है मैट्रिकुलेशन का उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ मेंशन होना चाहिए। आधार में कोई भी चेंजेस हो, आधार कैसा भी, उससे कोई मतलब नहीं है। 1.8 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है कि सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी आइडेंटिकल इन ऑल स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मतलब आपका सिग्नेचर हमेशा एक ही जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं, कई लोग कहते हैं हम हिंदी में कर दिए हैं फिर बाद में इंग्लिश में कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जो भी आप सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं रनिंग हैंड में, वही सारे सिग्नेचर आपके सारे CBTs में आप दीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वही सिग्नेचर आप करिएगा, नहीं तो बाद में आपको इस चीज़ से आपको दिक्कत हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि सारे का मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। A2 का क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, डिस्टेंस विजन आपका 6/9 6/9 विदाउट ग्लास होना चाहिए, और नियर विजन आपका 0.6 विदाउट ग्लास होना चाहिए। तो विदाउट ग्लास के बारे में आप देखिए, कई लोग स्टूडेंट हमसे पूछते रहते हैं कि ग्लास के साथ हमारा 6/9 भी है, 6/6 भी है, तो ये नहीं चलेगा। जहाँ विदाउट ग्लासेस लिखा है तो आप बिना चश्मे के ही उसको चेक किया जाएगा। A3 में आप देख लीजिए। नेक्स्ट है A3 लेवल का, आप देख लीजिए डिस्टेंस विजन 6/9 होना चाहिए विद आर विदाउट ग्लासेस। मतलब आप इसमें ग्लासेस लगा सकते हैं, लेकिन उसका जो पावर है 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें इसमें मेंशन किया हुआ है। तो A3 के लिए आप ग्लास लगा सकते हैं, लेकिन 2 डायोप्टर से ज़्यादा आपका पावर नहीं होना चाहिए। नियर विजन के लिए 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। मस्ट पास एट टेस्ट ऑफ कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक विजन। कलर विजन है, ये सारी चीज़ें इसमें A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में ये सारी चीज़ें आपको पास होनी है। B2 में यहाँ पे लिखा है 6/9 और 6/12 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। पावर आपका 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें देखिए बाइनोकुलर विजन भी आपका चेक होगा। नेक्स्ट है C2 में आपका डिस्टेंस विजन 6/12 नील विद और विदाउट ग्लासेस। मतलब 6/12 भी है अगर या फिर नहीं भी दिखता है, तो ये सारी चीज़ें आपको विद और विदाउट ग्लासेस में होनी चाहिए। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड सभी लोग पास कर जाते हैं, हालांकि B2 भी सभी लोग पास कर जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना मेडिकल स्टैंडर्ड जरूर देख लीजिएगा, इसमें इसी के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, और पोस्ट प्रेफरेंस में इसका ध्यान जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पे बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक नोटिस है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोज लेसिक सर्जरी आर एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड A2 एंड A3। मतलब जिस पोस्ट में A2 और A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें लेसिक सर्जरी या किसी भी प्रकार की सर्जरी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी आर एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग द मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और C2। मतलब किसी भी तरह का आपने लेसिक और इस तरह की चीज़ें कराई हैं तो B2 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले जो पोस्ट हैं उसमें आप एलिजिबल हैं। तो अगर किसी का विजन खराब है या फिर अगर वो कराना चाहते हैं तो कराएंगे, तो आप समझ जाइए B2 और C2 लेवल के जो मेडिकल स्टैंडर्ड है सिर्फ आप उन्हीं पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो इसका आप ध्यान सभी स्टूडेंट दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। और देखिए इसको बोल्ड लाइन में लिखा हुआ है।
बाकी यहाँ पे एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन को लेकर के यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन में यही सारी बातें लिखी रहती हैं, तो ये आप लोग पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है 13.1। यहाँ पे बताया गया है कि CBT 1 का जो पेपर होगा उसमें किस तरह का पेपर रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 30 और जनरल इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चन, टोटल 90 मिनट आपके पास रहेंगे और 100 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे टाइम सफिशियंट रहता है, इसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान दीजिएगा कि जनरल अवेयरनेस पहले जो पेपर रेलवे के हो रहे हैं, चाहे ग्रुप डी के हो रहे हैं, LP के हो रहे हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन NTPC के पेपर में जनरल अवेयरनेस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है यहाँ पे सिलेबस, आप CBT 1 का जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस नहीं पता रहता है उनको, तो एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। चाहे तो आप इसको अलग फॉर्म में अपने पास प्रिंट करके या फिर अलग पेपर पे आप लिख करके रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है CBT 2 का जो पेपर है उसके लिए जो एग्ज़ाम प्रोसेस है उसमें कैसा पेपर रहेगा। तो 90 मिनट का टाइम सेम इसमें रहेगा। जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में 5 क्वेश्चन बढ़ेंगे तो 35 हो जाएंगे, और रीजनिंग में 35। तो टोटल आपको 120 क्वेश्चन करने हैं 90 मिनट में। तो यहाँ पे लोगों को टाइम की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जनरली 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना, और पहले आप 90 मिनट में आप 100 क्वेश्चन कर रहे थे, तो 20 क्वेश्चन के बढ़ने से आपका थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको कोशिश करना है कि जब आप CBT 1 का पेपर दे रहे हैं तो 90 मिनट नहीं, आपको कम से कम 80 मिनट के अंदर ही टोटल 100 क्वेश्चन कर लेने हैं, तभी आप 90 मिनट में 120 क्वेश्चन का टारगेट आप पूरा कर पाएंगे। बाकी स्टेज 2 का सिलेबस आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो सारे सिलेबस आप फिर से इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में 2 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है कि आपका 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में अथवा 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में टाइपिंग आना चाहिए। तो आप दोनों में से कोई एक टाइपिंग चूज कर सकते हैं। यहाँ पे 13.6 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे लेवल 5 और लेवल 6 के पोस्ट के बारे में दिया हुआ है। देखिए सभी के लिए कॉमन CBT 1 होगा, कोई अलग से पेपर नहीं रहेगा कि लेवल 5 के लिए अलग से CBT 1 का पेपर और लेवल 6 के लिए अलग नहीं होगा, सबके लिए कॉमन रहेगा। सेकेंड स्टेज भी सभी के लिए कॉमन रहेगा, कोई भी पेपर में चेंजेस नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, वहीं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट के लिए आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना है। बाकी स्टेशन मास्टर के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, जिसको आप साइको कहते हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए आपको कोई भी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। CBT 2 के पेपर के बाद ही CBT 2 के मार्क्स के आधार पे आपको इसका मेरिट बन जाएगा। बाकी सारे पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है वो आपने ऊपर देखा है। नोटिफिकेशन को आप एक बार ज़रूर डाउनलोड करके खुद से पढ़ने की कोशिश ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हर एक जोन में क्या किस तरह की वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए तो टोटल यहाँ पे 5 कैटेगरी में आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। RRB अहमदाबाद में टोटल यहाँ पे सीट 516 है। तो लगभग मैंने सारे पोस्ट देख लिए हैं सारे जोन के। अगर कहीं मान के चलिए 500 या 500 से प्लस है तो लगभग ऑन एवरेज यही पोस्ट है सभी जो जोन है उसमें। RRB अजमेर में आप देखिए टोटल 132 सीट ही है, तो ये तो मुझे लगता है बहुत ही कम सीट है। बेंगलोर में देखिए 496 है, तो जिस तरह से पोस्ट आए हुए हैं तो 496 जो सीट है वो भी सही सीट है। भोपाल में देखिए 155, ये भी मुझे लगता है बहुत ही कम सीट है। इसी तरह से आप देखिए भुवनेश्वर में 758 है, ये बहुत ही अच्छा सीट है जिस तरह से 8000 की सीट के मुकाबले देखा जाए तो जिस जोन में भी अगर आप भरते हैं लगभग 500 प्लस के आसपास में सीट रहे वहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि अपने घर के पास में जो अधिक से अधिक सीट वाले जो जोन है उसमें आप फॉर्म फिल करिए, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। बाकी मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में इसका पोस्ट ज़रूर बढ़ना चाहिए। सारे जो नोटिफिकेशन अभी निकले हैं उसमें सभी में कुछ न कुछ पोस्ट ऐड किया गया है, तो NTPC में भी कुछ न कुछ पोस्ट ऐड होगा। बिलासपुर में देखिए 649 सीट है, वहीं चंडीगढ़ में 410 सीट है टोटल, 5 कैटेगरी में वहाँ भी निकला हुआ है। 436 सीट है आपका चेन्नई में, वहीं गोरखपुर में देखिए 129 सीट है, बहुत ही कम सीट है। अगर देखा जाए जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम का सिर्फ 2 पोस्ट है यहाँ पे UR का, टोटल देखा जाए 3 पोस्ट है। गुवाहाटी में 516, ये बहुत अच्छा सीट है यहाँ पे, और श्रीनगर में 145, ये थोड़ा सा कम है। और कोलकाता में देखिए आप यहाँ पे 1382 सीट है, ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पे है RRB कोलकाता में। और सभी पोस्ट में और ER और SCR को मिला करके यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, तो RRB कोलकाता मुझे लगता है मैक्सिमम सीट के साथ है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जॉब लेने का। मुंबई में भी 827 सीट है, ये भी कम नहीं है।
तो इसी तरह से आप सारा जो जोन है आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फ्यूचर में मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि कौन से जोन आपके लिए बेहतर होगा और पोस्ट के हिसाब से, और उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में एनटीपीसी का जो पोस्ट है वो इंक्रीज हो। और अदर जो दूसरे लेवल के जो एग्ज़ाम है उसकी पोस्ट के लिए अभी रिक्रूटमेंट नहीं भरा जा रहा है, उसका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको लेवल 5 और लेवल 6 के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। तो जितने भी लोगों के पास अभी बुक नहीं है, बुक परचेज कर लीजिए। टेस्ट सीरीज नहीं है, टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग अब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से हमें अभी से शुरुआत करनी है एनटीपीसी की। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, आप चाहें तो वीडियो लिस्ट में जाकर के, प्ले लिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।